स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसका विकास जो है कैसे कैसे हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है एक लंबी प्रक्रिया है और इसका विकास जो है बहुत धीमी गति से होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में जो है बहुत समय लगता है। सिंपल रूप में आप समझे तो अर्थव्यवस्था जो है एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत जो है हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं, यानी हमारे देश में जितने संसाधन हैं, उन संसाधन के माध्यम से हम काम करके जो रुपया पैसा कमाते हैं, यानी जो हमारा इनकम होता है, जिससे हम अपने आजीविका को चलाते हैं, वही हमारी अर्थव्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ यह हो जाएगा कि किसी संसाधन के मौजूदगी में, यानी हमारे पास जो संसाधन है, जो वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से हम काम करते हैं और काम करने के बाद जो है हमें जो इनकम प्राप्त होता है, जो रुपया पैसा प्राप्त होता है, वह हमारी अर्थव्यवस्था है। और इस वीडियो में हम लोग जो है 2 पॉइंट को जो है बेहतर रूप से समझेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था के परिचय, यानी अर्थव्यवस्था क्या है इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और किन किन जो है अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के क्या क्या अर्थ बतलाया है, उन सभी का चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है क्या है और इसके परिचय के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, हमारा जो पाठ है इसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और यह क्लास 10वीं का जो है इकोनॉमिक्स का पहला पाठ है। और इकोनॉमिक्स का जो बुक है हमारी, उसका नाम है हमारी दुनिया, और उस बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें जो है अर्थव्यवस्था के जो है हम लोग प्रमुख चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था के कितने चरण हैं, जिसमें हम आज इस वीडियो में 2 चरण के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो है प्रथम चरण होता है अर्थव्यवस्था का परिचय। यानी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमको क्या समझना है कि आखिर अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है, अर्थव्यवस्था है क्या। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश यहाँ पर एक शब्द आ रहा है और कह रहा है कि अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेज जो थे, जो हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन किए थे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है हमारे देश का जो सिस्टम था, हमारे देश में जो जो काम हो रहा था, उन सभी कामों को जो है अंग्रेज बंद करा दिए और अपने देश के द्वारा जो है यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे और उस पर यहाँ के लोगों को निर्भर कर दिए। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज हमारे अर्थव्यवस्था का जो है पूरी तरह से शोषण किए, और उसी को हम यहाँ समझ रहे हैं। कह रहा कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश सबसे पहले समझिए कि उपनिवेश आखिर क्या होता है। तो उपनिवेश का अर्थ यह होता है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा, चाहे किसी शक्तिशाली वस्तु द्वारा, किसी कमजोर वस्तु को अपने कब्जा में ले लेना और उसके बाद जो उस कमजोर वस्तु को अपने अनुसार चलाना। यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उस कमजोर देश का सिस्टम जो है अपने अनुसार चलाता है, यानी उस कमजोर देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इस बड़े देश के द्वारा किया जाता है, तो यह कहलाता है उपनिवेश। तो इसी तरह से कुछ सिस्टम जो है हमारे भारत देश से और इंग्लैंड का था। आप जानते हैं कि अंग्रेज किस देश से आए थे, तो वह मेन रूप से जो है इंग्लैंड से आए थे, और उन्होंने जो है हमारे भारत का कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया था। वे भारत पर कब्जा कर लिए और कब्जा करने के बाद जो है भारत का जितना भी सिस्टम था, इन राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, इन सभी रूपों से जो है अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो गए और हमारे देश को जो है वही चलाने लगे अपने ढंग से। तो यही कहलाता है उपनिवेश। तो भारत जो था वह इंग्लैंड का एक क्या था, उपनिवेश था। यानी इंग्लैंड भारत का उपनिवेश नहीं होगा, बल्कि भारत जो है वह इंग्लैंड का उपनिवेश होगा, क्योंकि इंग्लैंड का अधिकार भारत पर था। क्योंकि भारत छोटा था, इंग्लैंड बड़ा था उस समय, समझ जाइए। तो क्योंकि इंग्लैंड वाला जो है भारत पर शासन कर रहा था, इसलिए हमारा भारत जो था अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। उपनिवेश का दूसरा अर्थ होता है गुलाम, यानी उपनिवेश को आप गुलाम समझ सकते हैं। तो भारत जो था अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बना कर रखे, उपनिवेश बना कर रखे। यानी हमारे भारत में जितनी भी वस्तुएं मौजूद थी, जितने भी यहाँ सोना चांदी हो या फिर कोई भी खनिज पदार्थ हो, वो सबका जो है शोषण करते थे, यानी अपने देश जो है यहाँ से ले जाते थे। तो यही हुआ हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को उपनिवेश बनाकर रखना। दूसरा बात यहाँ कह रहा है भारत पर शासन करने की अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और शासन करो।
यानी इसको फूट डालो और शासन करो को इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेज जो है हमारे देश के लोगों के बीच क्या करते थे, तो फूट डाल देते थे। फूट डालने का अर्थ है जो दो आदमी को जो है बहका देना एक दूसरे के विरोध में और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा कराना। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज जो है किसी भी माध्यम से दो देश या दो राज्यों के बीच जो है लड़ाई करा देते थे और वहाँ दोनों जगहों पर जो है अपना अधिकार कर लेते थे। और इस प्रकार से वे धीरे धीरे जो है यहाँ के सभी क्षेत्रों को जीत लिए, यानी भारत के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को जीत लिए और उसके बाद जो है वहाँ के सभी अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार कर लिए और वहाँ के अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार चलाने लगे। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों का आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज भारत में शासन तो कर रहे थे लेकिन उनके शासन करने का थीम क्या था, तो उनके थीम को याद रखिएगा। उनका थीम था डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और शासन करो। तो जब भी जो है दो व्यक्ति के बीच में फूट पड़ता है तो तीसरा व्यक्ति जो है इसका आनंद लेता है। यह हम लोगों ने अंग्रेज़ों से सीखा। चलिए इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटिश शासन से पहले, ब्रिटिश कहने का मतलब अंग्रेज़ों का शासन, क्योंकि अंग्रेज जो है ब्रिटेन से आए थे और इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है। आप इतना बात याद रखिएगा, आपसे इंग्लैंड कहा जाए या ब्रिटेन कहा जाए आप समझिएगा एक के है। तो ब्रिटिश सरकार यानी शासन से पूर्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार और यातायात, आधारभूत संरचना एवं अन्य देशों के तुलना में अच्छी स्थिति में थी। देखिए कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेज जब हमारे देश में नहीं थे तो उस समय हमारा देश जो था कृषि प्रधान देश था, यानी हमारे देश में जो है कृषि का सबसे अधिक महत्व था और हमारे देश के लोग अधिकतर जो है कृषि कार्य को ही करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर उद्योग लगाए और उद्योग के माध्यम से जो है हमारे देश में कुछ उद्योगों का विकास किया, लेकिन वे जितने भी उद्योग लगाए वे सब अपने फ़ायदे के लिए उद्योग लगाए, बल्कि वो हमारे भारतीयों के फ़ायदे के लिए उद्योग नहीं लगाए। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है हमारा जो देश था वह कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान होने के बावजूद जो है फिर भी इसके पास जो है यानी हमारे भारत देश के पास उद्योगों की कमी नहीं थी, यानी फिर भी हमारे देश में उद्योग था। तो उस समय जो है हमारे देश में कुटीर उद्योग था, यानी कुटीर उद्योग कहने का अर्थ होता है छोटा छोटा उद्योग था जिसे हम लोग अपने श्रम के माध्यम से करते थे, यानी मशीन के माध्यम से नहीं करते थे बल्कि अपने मेहनत के माध्यम से करते थे, जिसे व्यापार है। तो आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज के आने से पहले जो है हमारे भारत का जो है बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ व्यापार होता था। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों के आने से पहले व्यापारिक सिस्टम जो हमारा बहुत बढ़िया था। इसके साथ यातायात कहने का अर्थ होता है सवारी, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड होना चाहिए या सवारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारत में उस समय भी कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी अंग्रेज़ों से आने से पहले। और इसके बाद कह रहा है आधारभूत संरचना, और आधारभूत संरचना कहने का अर्थ होता है हमारे देश में मौजूद वैसी व्यवस्थाएं जिसके द्वारा हमारे देश का विकास हो या फिर हमारे राज्य का विकास हो, जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, यह सब जो है आधारभूत संरचनाएं होती है और इनका जो है किसी भी देश या राज्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। चलिए उसके आगे देखते हैं। कह रहा कि लेकिन अंग्रेज़ों के शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। कहने का अर्थ यह है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए शुरू में तो उनका यह मकसद नहीं था कि भारत को गुलाम बनाना है, उनका मकसद था हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत के जो है सभी स्थिति को समझा, यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है, यहाँ एक राजा जो है दूसरे राजा को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज इन्हीं सब बातों का फ़ायदा उठाए और दो राजाओं के बीच लड़ाई करा देते थे, यानी फूट डाल देते थे। और इस प्रकार से दोनों राजा जब अपने में लड़ करके मर जाते थे या फिर उनकी सेना पराजित हो जाती थी, उसके बाद अंग्रेज जो है दोनों जगहों पर अधिकार कर लेते थे और इसके माध्यम से जो है अंग्रेज़ों का वहाँ पर शासन स्थापित हो जाता था। तो इस प्रकार से कह रहा है कि अंग्रेज जो है बहुत शोषण एवं दमनकारी नीतियों का प्रयोग किए, जिस कारण से जो हमारी स्थिति और जर्जर हो गई। कहने का अर्थ है जब अंग्रेज आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो हमारे देश में जो कुटीर उद्योग थे, दो छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे चरखा के माध्यम से कपड़ा जो बनता था, और चाहे हमारे देश में जो छोटा उद्योग पहले था, उन सभी उद्योगों को जो है उन्होंने बंद करा दिया। और इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वहाँ कपड़ा का उत्पादन बहुत तेज़ी से होने लगा मशीन के माध्यम से, और उसके बाद इंग्लैंड क्या करने लगा, तो वहाँ से जो है कपड़ा का सेल हमारे भारत में करने लगा, यानी भारत में जो है सेल कहने का मतलब बेचने लगा। और वहाँ से कपड़ा लाता था भारत में इंग्लैंड वाला,
तो उसको जो है कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता था। और इसके साथ ही साथ जो है उस कपड़ा को यानी सूती वस्त्र बनाने में जो कच्चा माल होता है वह भारत से ही ले जाता था। तो इस प्रकार से जो हम समझ गए कि भारत से ही कच्चा माल अपने देश में ले जाता था और वहाँ पर कपड़ा बना के फिर भारत में ही लेकर आता था और यहाँ के लोगों को फिर बेचते थे। और इस प्रकार से जो है हाँ, उनके कपड़ा के आने के बाद जो है भारतीय कपड़ा का महत्व जो है कम हो गया, क्योंकि भारतीय कपड़ा जो है महंगा हुआ करते थे, क्योंकि यह हाथों से बनाए जाते थे चरखा के माध्यम से, और अंग्रेज़ों का जो कपड़ा होता था वह मशीन के माध्यम से बनाया जाता था। और इसके साथ साथ उनके कपड़े में जो है नए नए डिजाइन के होते थे और रंग अच्छे होते थे, इसके साथ साथ वे सस्ते होते थे। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने नियम बना दिया कि जब भारतीय वस्तु को अगर कोई इंग्लैंड में ले जा रहा है बेचने तो उसको वहाँ पर टैक्स देना है, लेकिन जब इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में लेकर आएगा कोई वस्तु तो वहाँ इनको टैक्स नहीं देना है। तो इस प्रकार से भारत के जो वस्तुएं थी उनकी विदेशों में मांग थोड़ी कम हो गई और विदेशी वस्तुओं का मांग जो है भारत में अधिक हो गया। और इस प्रकार से हमारे भारत की जो है आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी जर्जर हो गई। जर्जर कहने का मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इस प्रकार से अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है कि जब तक अंग्रेज हमारे देश में रहे, जब तक उनका शासन हमारे देश में रहा, तब तक हमारे देश में जो है कोई अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा देश जैसा था वैसा भी नहीं रहा, बल्कि उससे भी उसकी बदतर स्थिति हो गई। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। और अर्थव्यवस्था का परिचय जब भी आपसे कहा जाए तो आप समझ जाइएगा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है और अंग्रेज़ों के आने तक जो है यह हमारा जो है अर्थव्यवस्था का परिचय हो गया। और इसके बाद जो है जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, यानी हमारा भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारे देश के जो नेता हुए उन्होंने नए नए नियम बनाए और उसके बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। चलिए अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है अर्थव्यवस्था का अर्थ। आखिर ये अर्थव्यवस्था होता क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या फिर अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसके लिए आपको परिभाषा लिखना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था जो है एक तंत्र या ढांचा है। तंत्र या ढांचा कहने का मतलब एक सिस्टम है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रिया क्या होता है? यानी रुपया पैसा कमाने के लिए हम अगर कोई काम करते हैं, जैसे किसान हो गए तो वो खेती करेंगे, किसके लिए? तो रुपया पैसा के लिए, ताकि उनका जीवन चले। उसी प्रकार से टीचर हो गए तो वह पढ़ाएंगे, इसी प्रकार से वकील हो गए तो वकालत करेंगे। और इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आवश्यकता के लिए जो काम करता है यानी रुपया पैसा के लिए, वो आर्थिक क्रिया होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था का अर्थ यह समझे कि अगर जो है कोई व्यक्ति अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यानी अपने आय को बढ़ाने के लिए कोई काम करता है, यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई काम करता है और उससे उसको रुपया मिलता है, उससे पैसा मिलता है, जिसके बाद जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो वही कहलाता है अर्थव्यवस्था। यानी कहने का अर्थ है हम किसी काम को करेंगे और उसके बाद जो हमको उससे मनी मिलेगा यानी रुपया मिलेगा, वह हमारा सिस्टम क्या होगा? अर्थव्यवस्था होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है किसान खेती करता है, क्यों? तो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसका जीवन चले, ताकि जो है पैसा मिलेगा तभी तो जीवन चलेगा। और इस प्रकार से व्यापारी क्या करेंगे? तो व्यापार करेंगे। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करता है तो उसका जीवन नहीं चलेगा, उसका जीविका नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक क्रिया कब करता है? जब उसको पैसा की ज़रूरत होगी, और आर्थिक क्रिया के बाद जो उसको रुपया मिलेगा और वही उसका अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक जो है इसमें कह रहा है कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा। यानी अर्थशास्त्रियों के परिभाषा कहने का मतलब यह है कि कुछ जो है हमारे अर्थशास्त्र के विज्ञान ज्ञाताओं ने यानी अर्थशास्त्र के जानकारों ने कुछ जो है परिभाषाएं दी हैं अपने अनुसार। आखिर अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किन ने क्या कहा है। तो सबसे पहले इसमें है हमारे अर्थशास्त्री जिनका नाम है ब्राउन। आप इनको याद रखिएगा, ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था क्या है? तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था वैसी चीज़ है जिसमें हम कोई काम करते हैं
अपनी आजीविका को चलाने के लिए। आजीविका क्या होता है? तो अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जिससे उसको पैसा मिलता हो, वही क्या है? अर्थव्यवस्था है। यह ब्राउन का कथन है। ब्राउन का कथन आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था? तो आप इसका नाम याद रखिएगा, ब्राउन। चलिए, दूसरे हमारे अर्थशास्त्री है जिनका नाम है आर्थर लेविस। दूसरे अर्थशास्त्री का नाम क्या है? आर्थर लेविस। तो आर्थर लेविस के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के लोगों द्वारा। राष्ट्र कहने का यहाँ अर्थ आप समझ सकते हैं। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश होता है। यानी किसी देश के लोगों के द्वारा, यानी राष्ट्र कहने का मतलब देश। किसी देश के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करना। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस देश में हम लोग हैं, उस देश में जो संसाधन मौजूद है, उस संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो यही हमारा जो है अर्थव्यवस्था है। यानी जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा, आप काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि संसाधन कहने का मतलब है आपको काम करने के लिए कोई काम होना। तो कोई काम रहेगा तभी आप काम कीजिएगा ना, और जब काम कीजिएगा तब उससे आपको मनी मिलेगा, और वही आपका अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ दो व्यक्तियों का कथन आपको याद रखना है। अगर कहा जाए अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किसी राष्ट्र के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करना है, तो आप बता दीजिएगा ये किनका कथन है? था आर्थर लेविस का कथन है। और अगर पूछ दिया जाए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, तो यह कहते हैं हमारे ब्राउन ने। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है दो टॉपिक पढ़ लिए, जिसमें हमारा पहला था अर्थव्यवस्था का परिचय और दूसरा था अर्थव्यवस्था का अर्थ। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। यानी भारत का अर्थव्यवस्था तो हम समझ गए, लेकिन उसकी संरचना क्या है? अगर भारत में अर्थव्यवस्था को ज्ञात करना होगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उन सभी को जो है हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना।